तो चलिए, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। क्या आप भी जानना चाहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग आखिर क्यों करना चाहिए? तो दोस्त, ये आज का ट्रेनिंग सेशन आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंद्रपाल सिंह, एक डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कोच एंड बिजनेस कंसल्टेंट। और आज आपके लिए लेकर आए हैं हम एक बेहतर टेक्निक जिसका नाम है वाई नेटवर्क मार्केटिंग। दोस्त, वाई नेटवर्क मार्केटिंग का पार्ट 1 से लेकर पार्ट 9 तक आपका कंप्लीट हो चुका है। अगर एक भी पार्ट आपका मिस हुआ है तो दोस्त, ये यूट्यूब चैनल जल्दी से सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको रिकॉर्डेड सेशन मिलने वाला है। और एक भी आपका मिस हुआ है तो आप सभी पार्ट को एक एक करके देख लीजिएगा, तभी ये पार्ट 10 आपको समझ आने वाला है। आज आपको हम स्टार्ट करेंगे वाई नेटवर्क मार्केटिंग का पार्ट 10। तो दोस्त, पार्ट 9 में जो हमने कवर किया था वो था गोल सेटिंग, कि गोल सेटिंग कैसे करना है आपको। अगर गोल सेटिंग आपका मिस हुआ है थोड़ा बहुत भी, तो कल का सेशन आप देख लेना, पार्ट 9। उसमें आपको पूरा गोल सेटिंग से रिलेटेड बताया गया कि अपने गोल कैसे बनाएंगे, उनको स्प्लिट कैसे करेंगे, उसको कैसे कन्वर्ट करके डेली शेड्यूल में लाएंगे और उस पर आप कैसे एक्शन लेंगे। तो पार्ट 9 अगर आपका मिस हुआ है तो आप पार्ट 9 देख लेना, क्योंकि आपने जब काम स्टार्ट कर दिया है, गोल बना लिया आपने, एक्शन प्लान बना लिया और उस पर काम करना शुरू कर दिया, तो दोस्त सबसे इम्पॉर्टेंट होता है ट्रैकिंग प्रोग्रेस। अगर आप ट्रैक नहीं कर रहे हैं अपनी प्रोग्रेस की, अपनी इनकम, अपनी टीम की प्रोग्रेस, तो दोस्त आपको ये पता नहीं चलेगा आप ग्रो कर रहे हो कि डाउन में जा रहे हो। इसलिए आपको एक प्रोग्रेस रिपोर्ट जरूर बनानी है अपनी और अपने टीम की। उसमें क्या करना है, आपको मॉनिटर करना है कौन किस लेवल पर चल रहा है, अगला गोल क्या वो अचीव करने के लिए एक्शन प्लान बनाया उसने, क्या वो प्रोग्रेस वे में जा रहा है आगे जिससे वो अगला गोल अचीव कर सके। क्योंकि दोस्त, जब आपकी टीम के गोल होंगे तो आपका गोल ऑटोमेटिक हो जाता है। ये डायरेक्ट सेलिंग का सबसे बड़ा रूल है कि आप अपने गोल के लिए काम मत करो, अपनी टीम के गोल के लिए करो। और यहाँ पर लोग जॉब वाला माइंड लगा देते हैं कि हमारा काम बन जाए और टीम भाड़ में जाए। तो दोस्त, अगर ये सोच है तो आप पहले से डाउन हो जाते हो, क्योंकि यहाँ टीम को ग्रो कराना होता है, आप ऑटोमेटिक ग्रो होते हो। एक इवेलुएट करना है आपको उनकी प्रोग्रेस रिपोर्ट को। आप रजिस्टर बना सकते हो, ग्रुप वाइज बना सकते हो, वो आपके आइडिया कैसे भी कितना आप बेहतर ढंग से बना सकते हो। अगर आपके पास ट्रैकिंग प्रोग्रेस रिपोर्ट है तो शायद है कई गुना स्पीड में आपका बिजनेस बढ़ने वाला है। उनका रेगुलर असेसमेंट करना है, और वो दोस्त पकड़ में आता है काउंसलिंग में। जब आप काउंसलिंग करते हो किसी की, तो वहाँ ये निकल कर आएगा कि कौन सा आदमी क्या गलती कर रहा है या क्या गलती करने वाला है। आप उसको पहले से रोक सकते हो कि वो गलती ना हो। क्या वो कोई गलत काम तो नहीं कर रहा कोई, तो उसको आप रोक सकते हो। इसको रोको, नहीं तो आपका फ्यूचर जो है डाउन होने वाला है बिजनेस। तो आपको वैल्यू ट्रेकर एक तैयार करना है। चलिए, एक हम आपको थोड़ा सा सीट बता देते हैं। गोल क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो लेवल अपनी टीम का, कौन सा आदमी किस लेवल पर है। फिर उसकी मंथ वाइज आपको प्रोग्रेस चेक करनी है। पहले महीने में उसने क्या किया, अगले महीने क्या किया, 6 महीने में क्या, 1 साल में क्या करने वाला है। आपने जब गोल बना दिए सभी के, तो उनका पिन लेवल आपको डिसाइड करना है। दोस्त, पिन लेवल भी आपकी गोल के श्रेणी में आएगा कि आज आपका पिन लेवल क्या है और अगला पिन लेवल क्या अचीव करने वाला है। वो गोल में लिखा होना चाहिए। आपके जो स्प्लिट किया हुआ गोल होगा उसमें लिखा होना चाहिए कि 3 महीने में किस पिन लेवल पर होंगे, 6 महीने में कहाँ होंगे, 1 साल में कहाँ होंगे। इसी तरह से दोस्त, रीपर्चेजिंग का भी एक टारगेट होता है। रीपर्चेज यानी खुद की आईडी पे क्या परचेज कर रहे हैं। उसमें हम अपना भी प्रोडक्ट हो सकता है, प्लस अपना आपने परचेज किया और रिटेल कर दिया, यानी फुटकर सेल कर दिया, वो भी वो टारगेट में होना चाहिए। आपका मटेरियल गोल होना चाहिए कि आप क्या क्या प्रोडक्ट कंज्यूम करते हो, क्या रिटेल करते हो। टोटल इनकम का गोल होना चाहिए, और इनकम का प्रॉपर चार्ट बना होना चाहिए। पहले महीने में आप अगर 10,000 पे जा रहे हैं तो 3 महीने बाद कहाँ पर होगे, क्या 15-18 हज़ार पर आपने बनाया है, 6 महीने में 1 लाख। इस तरह से अगर आपने बनाया है चार्ट तो ही आपकी इनकम बढ़ेगी। ऐसी तरह से आपका हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए। रिटेल कस्टमर आपके कितने होंगे, फ्रेश सेल कितनी आएगी हर महीने, यानी नए कस्टमर कितने जुड़ेंगे हर महीने आपके, और पुरानों को आप कैसे मेंटेन करके रखते हो जिससे रीपर्चेज बरकरार रहे। कंपनी का कोई ऑफर है तो उसको कितना आप कैश कर सकते हो, कितना यूज कर सकते हो, कितना बेनिफिट दिला सकते हो अपनी टीम को। तो ऑफर का पूरा बेनिफिट उठाना चाहिए। इसी तरह से टोटल जो आपके रिटेल कस्टमर हैं उन पर सबसे बड़ा फोकस होना चाहिए
क्योंकि दोस्त सेल कहाँ से आती है? रिटेल कस्टमर से सबसे ज़्यादा। और रिटेल कस्टमर का पार्ट हम और आप भी होते हो, जो हम लोग घरों में यूज करते हैं अपने सामान, तो वो रिटेल सेल मानी जाएगी। इसी तरह से दोस्त रिटेल सेल बहुत बड़ा रोल अदा करती है डायरेक्ट सेलिंग में। जिसकी रिटेल सेल नहीं है तो शायद उसका 70% प्रॉफिट कट हो जाएगा। ये जब किसी का कोई अचीवमेंट है, उस हिसाब से ये गोल सेटिंग करनी है आपको। अगर ये आपने कर ली, फिर आप ग्रोथ देखना, और आपकी टीम की ग्रोथ हो गई तो आपकी ग्रोथ ऑटोमेटिक होती चली जाएगी। चलिए, एक है लिस्ट बिल्डिंग स्ट्रेटजी आती है इसमें। इस पर कई बार हम सेशन भी कर चुके कि लिस्ट बिल्डिंग कैसे करना होता है। सबसे पहले तो कंसेप्ट डिफाइन करना है, यानी प्रॉस्पेक्टिंग करके लिस्ट में लोग कैसे लाएंगे, यानी प्रॉस्पेक्टिंग कैसे करेंगे। प्रॉस्पेक्टिंग का भी सेशन हमने किया है, और बेहतर किसी दिन करेंगे। आप उस सेशन को देख लेना, प्रॉस्पेक्टिंग, इसके बाद लिस्ट बिल्डिंग, और उनको डिस्कस करते रहना है लोगों को। क्योंकि जब आप क्यूरियोसिटी बढ़ाओगे, यानी लोगों में एक जागरूकता होनी चाहिए इस बिजनेस को लेकर कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस कितना बेहतर बिजनेस है, लोग ऑटोमेटिक आने चाहिए आपके पास। आप तो सिर्फ अपना बिजनेस उनको बताकर आ जाओ कि हम भाई साहब ये काम कर रहे हैं, और चलकर बंदा आ जाए, तब आपका सही बिजनेस है, सही प्रॉस्पेक्टिंग है। अगर आपको बताना पड़ रहा किसी को जाकर, भाई साहब ये बिजनेस किया, आप आके जुड़ जाओ इस बिजनेस में, तो आपकी प्रॉस्पेक्टिंग कहीं ना कहीं कमज़ोर है। प्रॉस्पेक्टिंग दमदार नहीं किया आपने। दमदार अगर प्रॉस्पेक्टिंग आपने की है तो बंदा चलकर आना चाहिए अपने पास। बिजनेस की ताकत को देखकर चल के अगर जो आता है वो 100% ग्रो करता है और काम भी करता है। और जिसको आप ज़बरदस्ती खींच कर लाओगे वो ऐसे चला भी जाएगा ज़बरदस्ती। तो ज़बरदस्ती नहीं लाना होता है यहाँ पर किसी को भी। नेक्स्ट है आइडेंटिफाइंग योर टारगेट ऑडियंस। तो सबसे इम्पोर्टेंट रोल है। अगर अभी तक आप ये नहीं जान पाए कि आपके प्रोस्पेक्ट कहाँ मिलेंगे, तो आप डायरेक्ट सेलिंग ज़्यादा आगे नहीं जा सकते हो, बल्कि कर ही नहीं पाओगे। अगर आपके हेल्थ के प्रोडक्ट हैं तो आपको किस टाइप के लोगों को चाहिए? जिनको हेल्थ के प्रोडक्ट चाहिए, और वो कहाँ मिलेंगे? या तो पार्क में टहलते मिलेंगे, जिम में मिलेंगे। जिम में भी दोस्त लोग हेल्थ के प्रोडक्ट यूज करते हैं। और कहाँ मिल सकते हैं? ट्रैवल में तो मान लो हर तरह के प्रोस्पेक्ट मिलते हैं। हॉस्पिटल के सराउंडिंग में आपको मिल जाएंगे। तो टारगेट ऑडियंस आपको ढूंढनी है, कहाँ मिलती है। डिस्कस स्ट्रेटजी फॉर इफेक्टिवली रीचिंग एंड कनेक्टिंग विद देम। आपको इस तरह की स्ट्रेटजी बनानी, यानी जो फनल बनानी होती है कि आप अपनी टारगेट ऑडियंस तक आराम से पहुंच जाएं। इस तरह की फनल बनानी है आपको। यूटिलाइजिंग सोशल मीडिया, इस पे भी हमने एक बार फेसबुक का और इंस्टाग्राम का आपको बताया था। अगर आप केवल खिसकाते रहते हो, गाना आने लगा तो गाना सुन लिया, भजन आने लगा भजन सुनने लग गए, किसी की कथा आ रही वो सुनने लगी, तो टोटल दोस्त आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। उस चीज़ को हमेशा सीखो जो आपको आगे बढ़ाए, आपको आपकी मंजिल की तरफ ले जाए। उस चीज़ को केवल सीखो फेसबुक से, सोशल मीडिया से। बाकी यूज करो अपने बिजनेस में। और 90% लोग मिसयूज कर रहे हैं, सोशल मीडिया का मिसयूज कर रहे हैं। प्रोवाइड टिप्स ऑन लेवरेज। आप लेवरेज नहीं कर पा रहे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को लेवरेज नहीं कर पा रहे, यानी वहाँ से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। लोग कनेक्ट हैं 500, किसी के 1000, किसी के 10-10 हज़ार लोग नेटवर्क में, लेकिन उनको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे आप। और वो बंदा कहीं ना कहीं से ले रहा प्रोडक्ट, कोई दवा परचेज कर रहा, कोई कुछ, आप कन्वर्ट नहीं कर पा रहे अपने बिजनेस में। कब कर पाओगे? जब आप अपना फालतू का टाइम मिसयूज करना बंद करोगे और एक डिजिटल ऑफिस सेटअप बनाओगे अपना। सोशल मीडिया पर डिजिटल ऑफिस बनाओगे अपना। डिजिटल ऑफिस क्या है? सोशल मीडिया पर आपकी पोस्ट अच्छी जानी चाहिए, आपका प्रोफाइल अच्छा तरीके से सेट होना चाहिए। अगर आपको किसी को दिक्कत है, डिजिटल ऑफिस अभी तक नहीं सेटअप किया है, तो कभी काउंसलिंग में आना, दोस्त 10 मिनट में सेट होता है। और बेहतरीन बनाना चाहते हो तो एआई को हेल्प ले सकते हो, चैट जीपीटी का, और बेहतर आप डिजिटल ऑफिस बना सकते हो अपना। नेक्स्ट आता है नेटवर्किंग, इवेंट्स एंड रेफरल्स। आपको इवेंट्स करना पड़ेगा। अगर आप इस बिजनेस को बहुत बड़ा बनाना चाहते हो तो पहले आपको 1-to-1 प्लान, फिर होम मीटिंग यानी 4, 6, 10 लोगों की मीटिंग, फिर आपको बड़े बड़े इवेंट्स करना पड़ेगा। इसके बाद वहाँ से रेफरल्स लेने पड़ेंगे, यानी रेफरेंस लोगों के। यानी किसी एक बंदा आपको कोई मिला 1-to-1 प्लान में, अब उससे रेफरेंस ले लिए कि भाई साहब ऐसे 10 लोगों के हमें नाम दो जो इस तरह के बिजनेस में इंटरेस्ट रखते हो। दोस्त वो ज़्यादा लोग, ऐसा परसेंट आपको मिलेगा, तो कन्वर्जन रेशियो बढ़ेगा आपका।
तो रेफरल्स से बहुत अहम भूमिका आ जाती है डायरेक्ट सेलिंग में। डिस्कस टेक्निक फॉर एक्सपेंडिंग द प्रोस्पेक्ट लिस्ट थ्रू नेटवर्किंग। जैसे ही आपकी 10-20 लोगों की टीम बनी दोस्तों, उसके बाद आप कल्पना नहीं कर सकते, अंदाज नहीं लगा सकते कि 10 लोगों से 10,000 की टीम कब बन गई। ऑटोमेटिक नेटवर्क बनता चला जाता। इंडिया जैसे देश में कंधे से कंधा मिलाकर आदमी खड़ा है। एक सिंगल प्रोडक्ट ने हमारी पूरी मार्केट बना दी। पाइल्स का प्रोडक्ट था और आज लाइन लग गई है। पाइल्स से शायद हमें कम से कम नहीं तो 1500 लोग मिल चुके, और वो कुछ लोग उसमें बिजनेस में भी आ चुके हैं, काम करना पसंद कर रहे हैं, जिसमें शायद है अच्छी पोस्ट के लोग हैं, टीचर, दरोगा, MBBS डॉक्टर, आयुर्वेद, BMS डॉक्टर, इस तरह के लोग आ चुके हैं उस सिंगल प्रोडक्ट की ताकत को देखकर। इफेक्टिव कम्युनिकेशन फॉर लिस्ट बिल्डिंग। जब आपने लिस्ट बना ली तो आपका एक शानदार कम्युनिकेशन होना चाहिए उन लोगों के साथ में, डेली, वीकली या अपना जो भी टाइमिंग हो आपकी। अगर कम्युनिकेशन आप नहीं कर रहे, इसका मतलब वो लिस्ट में आपने लिख लिया नाम, उसकी नज़र में 0 है आपकी वैल्यू अभी तक। हाँ, आप बातचीत कर रहे हो, केवल बिजनेस के लिए बात कर रहे हो तो आप अपने मतलबी हो। केवल बिजनेस के लिए बात नहीं करनी है, क्योंकि लोग आपके व्यवहार से जुड़ते हैं, न कि आपके प्रॉफिट के लिए जुड़ता। कोई नहीं जुड़ना चाहता आजकल दुनिया में। कोई किसी को प्रॉफिट पसंद नहीं है कि हमारी वजह से किसी को प्रॉफिट हो जाए, ऐसा कोई आदमी शायद नहीं मिलेगा। इसलिए अपना कम्युनिकेशन पे काम करना है। आपको जो कनेक्शन बनाने वो मीनिंगफुल होने चाहिए कि लोगों को आप क्या बेनिफिट दिला सकते हो, क्या फ़ायदा दिला सकते हो, क्या काम की चीज़ बता सकते हो। इस पर्पज़ से जुड़ रहे हो तो लोग आपसे जुड़ेंगे। केवल अपने 4 पैसे के बेनिफिट के लिए जुड़ रहे हो तो दोस्त सेल्समैन की कैटेगरी में हो आप। और ऐसे सेल्समैन लाखों की संख्या में जो 5,000 या 10,000 या 20,000 से ज़्यादा कभी ज़िंदगी में नहीं पार कर पाते। लीडर बनना है तो लीडरशिप बन के काम करना पड़ेगा। इसके बाद आता कंसिस्टेंसी एंड फॉलोअप, यानी जो काम आपने शुरू कर दिया उसको लगातार करना है। कभी डाउन जाएगा, कभी अप जाएगा, कभी बेनिफिट मिलेगा, कभी 0 इनकम आएगी, लेकिन अगर आप करते रहे तो एक दिन करोड़ों में खिलने लगोगे आप। स्ट्रेस द इम्पोर्टेंस ऑफ कंसिस्टेंसी इन लिस्ट बिल्डिंग एफर्ट। हर चीज़ में आपको कंसिस्टेंसी रखनी है। प्रोस्पेक्टिंग में कंसिस्टेंसी रखनी है, इनविटेशन, लिस्ट बिल्डिंग, प्लान शो, फॉलोअप। अगर इतने कामों में आपने कंसिस्टेंसी रखी, ये काम अगर आप रेगुलर कर रहे हो, डेली कर रहे हो, यही लोग होते हैं जो डायरेक्ट सेलिंग में टॉप लेवल पर जाते हैं, जो इन छोटे छोटे कामों में कंसिस्टेंसी रखते हैं। हम लोग क्या करते हैं, 100 की टीम बनी, फिर दोस्त ये काम छोड़ देते हैं। कौन से? प्रोस्पेक्टिंग छोड़ दी, लिस्ट बनाना छोड़ दी, इनविटेशन। तो क्या होता, धीरे धीरे टीम डाउन होती चली जाती है, क्योंकि ईगो आ जाता है, घमंड। थोड़ा सा पैसा कमा लिया तो घमंड आ जाता है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल हम आपको देंगे। पहाड़ पर जब आप चढ़ते हो तो झुककर चढ़ते हो, आपने देखा होगा। अगर अकड़ कर चढ़ोगे तो पीछे गिर जाओगे, और पहाड़ से जब उतर रहे होगे तो आप अकड़े हुए होगे, क्योंकि उस टाइम झुकोगे तो मुंह के बल गिरोगे। इसका मतलब क्या हुआ, अगर ऊंचाई पर जा रहे हो तो झुके रहो, तभी तक ऊंचाई पर जा रहे कि रास्ता खुला है। जिस दिन अकड़ आ गई उस दिन समझो आप नीचे की तरफ जाना शुरू हो गया। और डायरेक्ट सेलिंग में ज़्यादातर लोग थोड़ा सा पैसा कमा के 10-20 लाख करोड़ कमा लिया तो उनमें ईगो आ जाती है, अकड़, कि ये अब छोटे छोटे काम अब नहीं करेंगे, और वो उसी दिन से समझो डाउन आना शुरू हो जाते हैं। तो बहुत हाई लेवल पर पहुंचते भी नहीं, उससे पहले धड़ाम जाके नीचे गिरते हैं। तो कभी भी ईगो, अहंकार नहीं करना है। आपने देखा होगा जितना महान आदमी है, जितना बड़ा आदमी है, उतना ही सॉफ्ट होता है, क्योंकि इसीलिए वो महान होता है। डिस्कस इफेक्टिव फॉलोअप स्ट्रेटजी टू नर्चर रिलेशनशिप। अगर आप अच्छा डिस्कशन करते हो, कंटिन्यू कम्युनिकेशन रखते हो, अच्छा फॉलोअप करते हो, लोगों को नर्चर कर रहे होते, इसका मतलब यानी अपनी रिलेशनशिप को आपको बच्चे की तरह नर्चर करना पड़ता है। आप बच्चे को जिस तरह से करते पालन पोषण, इसी तरह अगर रिलेशनशिप को आपने पालन पोषण किया तो वो स्ट्रांग रिलेशनशिप बनेगी, और स्ट्रांग रिलेशनशिप बन गई तो आपका बिजनेस भी ग्रो हो जाएगा। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट। आई होप आपको ये समझ आए होंगे।